रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास आपकी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 18 का लेक्चर नंबर 8 है और टॉपिक है आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत। इसका मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया हैं वो एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत अख्तियार करते जा रहे हैं। कौन? बैक्टीरिया। वो एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ क्या डेवलप कर रहे हैं? रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक का बैक्टीरिया के ऊपर असर नहीं हो रहा और बीमारियों का इलाज क्या हो गया है? मुश्किल हो गया है। सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन मेडिसन। एंटीबायोटिक्स तिब के शोबे में बड़ी अहम अद्वियात होती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ डिवेलपिंग रेजिस्टेंस टू देम। मगर बदकिस्मती से बैक्टीरिया उनके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करने की सलाहियत रखते हैं। सच बैक्टीरिया आर नॉट इफेक्टेड कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक। तो ऐसे बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत इख्तियार कर चुके हैं, उन बैक्टीरिया के ऊपर आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता। बैक्टीरिया हैव नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवेलपिंग रेजिस्टेंस। बैक्टीरिया के पास मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत अख्तियार करने के मुख्तलिफ़ वेज़ होते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। क्या तरीके हैं? सम टाइम देयर इंटरनल मैकेनिज़्म स्टॉप द वर्किंग ऑफ एंटीबायोटिक। बाज़ औक़ात बैक्टीरिया का अंदरूनी मैकेनिज़्म, इंटरनल मैकेनिज़्म क्या करता है? एंटीबायोटिक को काम करने से रोक देता है। बैक्टीरिया कैन आल्सो ट्रांसफ़र द जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बिटवीन देम। इसके अलावा बैक्टीरिया कैन आल्सो ट्रांसफ़र द जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये सपोज़ एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये एक जीन है और इस जीन के अंदर एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ क्या आ चुकी है? रेजिस्टेंस आ चुकी है। ये दूसरे बैक्टीरिया मौजूद हैं, इनके अंदर ये एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस की जीन मौजूद नहीं है। तो बैक्टीरिया के अंदर एक एबिलिटी है कि वो एंटीबायोटिक की जो रेजिस्टेंट की जीन है वो अपने से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इस तरह बाकी बैक्टीरिया भी एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस इख्तियार करने के काबिल हो जाते हैं। सो आपने क्या सीखा? आपने कहा बैक्टीरिया कैन आल्सो ट्रांसफ़र द जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बिटवीन देम, के बैक्टीरिया एंटीबायोटिक की जो मुज़ाहमती जीन होती है उसको दूसरे बैक्टीरिया में भी मुंतकिल करने की सलाहियत रखते हैं। सो सच रेजिस्टेंट बैक्टीरिया मेक इट पॉसिबल फॉर अदर बैक्टीरिया टू एक्वायर रेजिस्टेंस। इस तरह कुछ मुज़ाहमती बैक्टीरिया से बहुत सारे बैक्टीरिया इस काबिल हो जाते हैं कि वो भी एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़। अदर reason for increasing antibiotic resistance in the bacteria is their use in the diseases in which they have no efficacy। इसके अलावा रेजिस्टेंस इसलिए भी आ रही है, बाज़ औक़ात हम एंटीबायोटिक का ऐसी बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं जिन बीमारियों में एंटीबायोटिक की एफिशिएंसी, एफिकेसी, कारकर्दगी नहीं होती। हालांकि उनको इस्तेमाल उस बीमारी में नहीं करना चाहिए, फिर भी हम उस एंटीबायोटिक को उस बीमारी में इस्तेमाल करते हैं जिस बीमारी के लिए उस एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं थी इस्तेमाल करने की। मिसाल के तौर पर एंटीबायोटिक आर नॉट इफ़ेक्टिव अगेंस्ट इन्फेक्शन काज बाय वायरसेस। अब सपोज़ बंदे को वायरस की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, वायरस की वजह से बीमारी हुई है, अगर हम फिर भी एंटीबायोटिक दे देते हैं वायरस इन्फेक्शन में, वायरल इन्फेक्शंस में, वायरस की डिजीज़ में, वायरस होने वाली बीमारी में अगर हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे एंटीबायोटिक असर नहीं करेगी और खामखा एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ क्या आ जाएंगी? रेजिस्टेंस आ जाएगी। दोबारा देख लें, ये क्या देखा आपने? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अहम टॉपिक है कि एंटीबायोटिक्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन मेडिसन। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो मेडिसन के अंदर, तिब के शो में बड़ी अहम होती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ डेवलपिंग रेजिस्टेंट टू देम। मगर बदकिस्मती से बैक्टीरिया इनके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत अख्तियार करते जा रहे हैं। सच बैक्टीरिया आर नॉट इफ़ेक्टेड कॉमनली यूज एंटीबायोटिक। तो जो बैक्टीरिया मुज़ाहमत अख्तियार कर लेते हैं उन बैक्टीरिया के ऊपर आम तौर पर इस्तेमाल होने एंटीबायोटिक का असर नहीं होता। बैक्टीरिया हैव नंबर ऑफ वेज ऑफ डेवलपिंग रेजिस्टेंस। बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक
बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक के खिलाफ मुज़ाहमत अख्तियार करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। सम टाइम देयर इंटरनल मैकेनिज्म स्टॉप द वर्किंग ऑफ एंटीबायोटिक, बाज़ का उनका अंदरूनी जो मैकेनिज्म है वो एंटीबायोटिक को काम करने से रोक देता है। बैक्टीरिया कैन आल्सो ट्रांसफ़र द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बिटवीन देम, बैक्टीरिया जो होते हैं वो एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट की जो जीन होती है उसको भी आपस में एक दूसरे के दरमियान में क्या कर सकते हैं, मुंतकिल कर सकते हैं। सच रेजिस्टेंट बैक्टीरिया मेक इट पॉसिबल फॉर अदर बैक्टीरिया टू एक्वायर रेजिस्टेंस, तो इस तरह कुछ मुज़ाहमती बैक्टीरिया से बहुत सारे बैक्टीरिया मुज़ाहमत इख्तियार कर लेते हैं। अनदर रीज़न फॉर इंक्रीजिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया इज़ देयर यूज़ इन डिजीज़ इन विच दे हैव नो एफिकेसी। एक दूसरी वजह जिसकी वजह से एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस आ रही है वो ये है कि एंटीबायोटिक का उन बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे उनकी कारकर्दगी नहीं होती या वो एंटीबायोटिक उस बीमारी के लिए नहीं होती। मिसाल के तौर पर एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफ़ेक्टिव अगेंस्ट इन्फेक्शन काज बाय वायरसेस। मिसाल के तौर पर वायरस की वजह से जो इन्फेक्शन होता है, वायरस की वजह से जो बीमारियाँ होती हैं, एंटीबायोटिक उसमें काम नहीं करती, लेकिन फिर भी डॉक्टर हजरात या लोग जो होते हैं आमतौर पर डिस्पेंसर मेडिकल स्टोर वाले वो उस बीमारी में भी एंटीबायोटिक लोगों को दे देते हैं, हालांकि वो बीमारी वायरस की वजह से है। तो फिर इस तरह बैक्टीरिया मुज़ाहमत इख्तियार कर लेते हैं। आगे चलते हैं। रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स पोजेस ए सीरियस एंड ग्रोइंग प्रॉब्लम, के एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ जो मुज़ाहमत है ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, ख़तरनाक मसला है, संजीदा मसला है और ग्रोइंग प्रॉब्लम है, बढ़ता जा रहा है। एक तो सीरियस प्रॉब्लम है ये और एक मतलब जो बढ़ता जा रहा है। बिकॉज सम इन्फेक्शस डिजीज़ आर बिकमिंग मोर डिफ़िकल्ट टू ट्रीट, क्योंकि बहुत सारी इन्फेक्शस बीमारियों का इलाज क्या हो चुका है, मुश्किल हो चुका है। सो आपने क्या सीखा, आपने कहा कि एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ जो मुज़ाहमत है ये जो एक मसला है ये एक सीरियस मसला है और ग्रोइंग प्रॉब्लम है, ये ख़तरनाक मसला है और बढ़ता हुआ मसला है। क्यों? बिकॉज सम इन्फेक्शस डिजीज़ आर बिकमिंग मोर डिफ़िकल्ट टू ट्रीट, क्योंकि बहुत सारी इन्फेक्शस बीमारियों का इलाज क्या होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है। सम ऑफ द रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन be treated, some of the resistant bacteria can be treated with more powerful antibiotic। कुछ मुज़ाहमती बैक्टीरिया को ज़्यादा ताकतवर एंटीबायोटिक से क्या किया जा रहा है, उनका इलाज किया जा रहा है। बट देयर आर सम इन्फेक्शन दैट डू नॉट एलिमिनेट इवन विद द न्यू एंटीबायोटिक्स। तो आपने क्या सीखा, आपने कहा कि एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत एक ख़तरनाक और बढ़ता हुआ मसला है, क्योंकि बहुत सारी इन्फेक्शस बीमारियाँ हैं जिनका इलाज मुश्किल होता जा रहा है, और उसके बाद कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ज़्यादा ताकतवर एंटीबायोटिक से भी नहीं मरते, वो उनके खिलाफ भी क्या अख्तियार कर लेते हैं, मुज़ाहमत अख्तियार कर लेते हैं। बट देयर आर सम इन्फेक्शन दैट डू नॉट एलिमिनेट इवन विद द न्यू एंटीबायोटिक। तो आपने ये देखा कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो उन ताकतवर एंटीबायोटिक से भी नहीं मरते। ये देख लें यहाँ से दोबारा एक दफ़ा, सम ऑफ द रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी ट्रीटेड विद मोर पावरफुल एंटीबायोटिक। तो बैक्टीरिया ने आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक के खिलाफ मुज़ाहमत अख्तियार कर ली है, तो फिर आप क्या करोगे, तो इसमें से कुछ जो मुज़ाहमती बैक्टीरिया होंगे उनको आप ट्रीट करोगे किसके ज़रिए, विद मोर पावरफुल एंटीबायोटिक, ज़्यादा मजबूत ज़्यादा ताकतवर एंटीबायोटिक के ज़रिए उनका इलाज करोगे। बट देयर आर सम इन्फेक्शन दैट डू नॉट एलिमिनेट इवन विद न्यू एंटीबायोटिक, लेकिन कुछ इन्फेक्शन कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो इन ताकतवर एंटीबायोटिक से भी ठीक नहीं होंगी। आगे एक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि व्हेन बैक्टीरिया आर एक्सपोज टू द सेम एंटीबायोटिक ओवर एंड ओवर, जब एक बैक्टीरिया के ऊपर आप बार बार एक ही एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हो, दे कैन चेंज, एंड वो बैक्टीरिया अपने आप को चेंज कर लेते हैं, एंड नो लॉन्गर इफेक्टेड बाय द ड्रग, और दवाई का उनके ऊपर असर नहीं होता। दोबारा देख लें, ये भी एक तरीका है एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत डेवलप करने का, कि जब एक बीमारी होती है और डॉक्टर सिर्फ हर दफ़ा एक ही दवाई दे देता है, तो इस तरह फिर वो बैक्टीरिया अपने आप को चेंज करते हैं और फिर उस दवाई का उसके ऊपर असर नहीं पड़ता। व्हेन बैक्टीरिया आर एक्सपोज टू द सेम एंटीबायोटिक ओवर एंड ओवर अगेन, जब बैक्टीरिया को एक ही एंटीबायोटिक से बार बार क्या किया जाए, ठीक किया जाए, दे कैन चेंज, बैक्टीरिया अपने आप को तब्दील करते हैं, एंड आर नो लॉन्गर इफेक्टेड बाय द ड्रग, तो फिर उस एंटीबायोटिक से उस ड्रग से बैक्टीरिया उनके ऊपर असर नहीं होता, इन्फेक्शन का इलाज नहीं होगा, बीमारी ठीक नहीं होगी। तो ये आज आपका टॉपिक था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अल्लाह हाफ़िज़।